हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 5 नवंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पहली बार किस भारतीय को कैबिनेट में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रियंका राधाकृष्णन। तो हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड में पहली बार किसी भारतीय के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया है? तो प्रियंका राधाकृष्णन, जो कि भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की एक राजनेता है और इसी के साथ वे न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और इनका जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है न्यूजीलैंड की, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है हरप्रीत सिंह, जो हाल ही में एलायंस एयर की सीईओ बनी है और इसी के साथ यह किसी भी एयरलाइंस में प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला है। और अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्हें हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टी बंदोपाध्याय। तो टी बंदोपाध्याय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और टी बंदोपाध्याय यानी कि तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन 9 नवंबर 2020 को किया जाएगा, जिसको पब्लिश किया जाएगा रोली बुक्स के द्वारा। और यह पुस्तक भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और पुस्तक पैंडेमोनियम में यह बताया गया है कि कितने प्रमोटरों ने ऋण के साथ इक्विटी की अदला बदली की है और किस प्रकार बैंक प्रबंधन ने उनके बैड लोन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से अपनी बैलेंस शीट को सुरक्षित रखने का एक तरीका निकाला है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है सरबप्रीत सिंह, जिनकी हाल ही में पुस्तक आई है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरी फ्रॉम 1984। गौरी खान, जिन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ इन डिजाइन। और करण जौहर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। तो हाल ही में केरल में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन लॉन्च हुआ है और यह भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन है, जिसको केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में लॉन्च किया गया है। और इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है। और यह ट्रेन 3 बोगियों वाली है, जिसमें एक समय में 45 लोग एक साथ यात्रा कर सकेंगे और यह ट्रेन 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसको लॉन्च किया गया है केरल में, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और अर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम और लोक नृत्य है कथकली। और भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य है। केरल में आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई थी
और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और हाल ही में सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना है। रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल को सबसे पहले केरल में शुरू किया गया था। और कोरोना वायरस महामारी में आयुर रक्षा क्लिनिक और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया गया है। और रोजगार प्रदान करने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी हाल ही में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेन वॉटसन। तो हाल ही में शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। और शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। और उन्होंने अब तक 2 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब जीते हैं। और उन्होंने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 मैच खेले हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्लेयर्स के रिटायरमेंट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। टेनिस खिलाड़ी पोलोमी घटक, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर कैमरन वाइट, स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर इकर कैसिलस और सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। कि जर्मनी के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होडेस ने और श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम को शुरू किया गया है। और इस स्कीम को छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों की प्रतिभा निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के काबिल बनाने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया गया है। और स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम की स्कूल की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। और यह प्रथम चरण में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में शुरू किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 90 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितान योजना हाल ही में शुरू किया गया है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना भी शुरू की गई है। और ई अदालत की शुरुआत करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। और हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मलाबार नौसेना अभ्यास 2020 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। तो हाल ही में विशाखापट्टनम में मलाबार नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है। और यह मलाबार नौसेना अभ्यास का 24वां संस्करण है, जिसको 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। और इस नौसैन्य अभ्यास के पहले चरण का आयोजन 3 नवंबर से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में स्थित विशाखापट्टनम में किया जाएगा, जिसमें भारतीय नौसेना, यूनाइटेड स्टेट नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शामिल होंगे। तो नौसेना अभ्यास, जिसकी श्रृंखला की शुरुआत 1992 में INUSN के द्विपक्षीय अभ्यास में शुरू किया गया था, जिसका 24वां संस्करण 3 नवंबर से शुरू किया गया है। तो भारतीय नौसेना, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, मुख्यालय है नई दिल्ली।
अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नौसैन्य अभ्यास की। इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास हाल ही में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच आयोजित की गई थी और हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास कोकास 2020 से भारत ने अलग हटने का फैसला लिया था और हाल ही में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास को भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पहले भारतीय को एमेट लीही 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिनेश कात्रे। तो हाल ही में दिनेश कात्रे को एमेट लीही 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दिनेश कात्रे जो कि कंप्यूटिंग सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के वरिष्ठ निदेशक और विभागाध्यक्ष हैं और इन्हें डिजिटल क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 के एमेट लीही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आदित्य पुरी जो कि HDFC बैंक के MD थे और इन्हें 2020 में यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नटराजन चंद्रशेखरन जिन्हें US ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के बाद हाल ही में किस राज्य में कृषि कानून के खिलाफ विधेयक पारित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान में कृषि कानून के खिलाफ विधेयक पारित किया गया है। तो राज्य विधानसभा ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर पर विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु पर विधेयक 2020 को पारित किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजस्थान की, जिसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल को राजस्थान में लॉन्च किया गया है। वंदन योजना, इंदिरा रसोई योजना, निःशुल्क बस सेवा योजना और प्योर फॉर श्योर अभियान को भी हाल ही में राजस्थान में शुरू किया गया है। और वन स्टॉप शॉप योजना को MSME के लिए राजस्थान में शुरू की गई है। और कोविड-19 के बीच पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। और राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और वे कुशवाहा जाति से संबंध रखने वाले सिंह परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और इसी के साथ बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी सतीश प्रसाद सिंह जी के नाम है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना, मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र को पटना में स्थापित किया जाएगा। और बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH को विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया था
और बारिश बाढ़ पर अलर्ट के लिए इंद्रब्रज मोबाइल एप्लीकेशन को बिहार में लॉन्च किया गया है और संजीवन मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 प्रसार को कम करने के लिए हाल ही में बिहार में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने किसके सहयोग से गंगा उत्सव 2020 को आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। तो राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से गंगा उत्सव 2020 को आयोजित किया है और 3 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन कोविड-19 के कारण 2 नवंबर से 4 नवंबर तक वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया जाएगा और 2020 में यह इसकी 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जल शक्ति मंत्रालय की। तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, इस देश के दुआर्ते पचेको को वर्ष 2020-23 के लिए IPU का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। तो दुआर्ते पचेको पुर्तगाल के हैं जिन्हें 2020-23 के लिए IPU का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दुआर्ते पचेको पुर्तगाल के सांसद हैं जिन्हें अंतर सदस्यीय संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल 2020 से 2023 तक रहेगा और वह अंतर संसदीय संघ के 30वें अध्यक्ष होंगे और मैक्सिकन सांसद गैब्रिएला क्यूवास बैरोन की जगह लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतर संसदीय संघ की, जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसमें सदस्य देशों की संख्या 179 है। अगला क्वेश्चन है, IPL में पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संदीप शर्मा। तो हाल ही में संदीप शर्मा IPL में पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं और संदीप शर्मा जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर हैं, इन्होंने विराट कोहली को सबसे ज़्यादा 7 बार आउट किया है और इसी के साथ वह पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं, जबकि मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट इस सीजन में पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संचालित एक 2020 प्रतियोगिता है। इसका संचालक BCCI है। पहला टूर्नामेंट हुआ था 2008 में। IPL में टीमों की संख्या 8 होती है और वर्तमान चैंपियन है मुंबई इंडियंस और सबसे सफल टीम भी मुंबई इंडियंस है जिसने 4 बार इस खिताब को जीता है और हाल ही में IPL में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय शिखर धवन बने हैं और IPL की T20 में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बने हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।